हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पे लेकर आए हैं एक्सरसाइज 12.1। इसके हमने 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में करा दिया है, जो कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। पूरे इसके एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे आज ही। और बिना समय गंवाए चलिए करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में देखिए क्या कह रहा है, 10.22 में क्यू एक्स आपको कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है क्यू एक्स तथा आर एक्स। इस तरह क्वेश्चन दिखा उस तरह आपको पढ़ते चले जाना है। ट्रायंगल दिया है यानी त्रिभुज पी क्यू आर के क्रमशः एंगल क्यू तथा एंगल आर समद्विभाजक है, यानी कि एंगल क्यू एंड एंगल आर समद्विभाजक है, यानी कि जो भी ये पूरा एंगल है ये लाइन आपको इस दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है। तो यदि एक्स एस परपेंडिकुलर लंब है क्यू आर के, देखिए क्यू आर के है, तथा एक्स टी ये भी देखिए किसके परपेंडिकुलर है? पी क्यू के। तो सिद्ध करना है आपको। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है एक्स टी क्यू बराबर है एक्स एस क्यू के। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये चैप्टर आपका क्या है, सर्वांग समता पर है, यानी कि कांग्रेस ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको कांग्रुएंसी ही फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पहले ले लीजिए आप। क्या लिखेंगे? एंगल ट्रायंगल एक्स टी क्यू एंड, या तथा लिखे यहाँ, तथा हिंदी मीडियम वाले बच्चे तथा लिख लेंगे। ट्रायंगल एक्स एस क्यू, इनके बीच में आपको सर्वांग समता यानी कि कांग्रुएंसी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको दिया गया है एक्स टी क्यू में। देखिए एक्स टी क्यू, तो सबसे पहले तो आपको दिया है एक्स टी। ठीक, एक्स टी क्यू तो आपको देखिए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, नहीं 90 अंश बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप ले लीजिए एंगल एक्स टी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स एस क्यू। एक्स एस क्यू किसके द्वारा हो जाएगा? 90 अंश के द्वारा हमारा बराबर हो जाएगा। उसके बाद एक्स क्यू तो आपको देखिए दोनों में आ रहा है। देखिए इसमें भी एक्स क्यू आ रहा है और इसमें भी एक्स क्यू आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू उभयनिष्ठ कहिए, या तो कॉमन कहिए या उभयनिष्ठ। ठीक है, इसलिए दोनों लिख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए ही आसान होगा, किसी की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी जो एक्स टी लाइन है, देखिए एक्स टी किसके बराबर हो जाएगी, एक्स एस के बराबर। देखिए क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक्स टी परपेंडिकुलर है क्यू आर के और एक्स टी परपेंडिकुलर किसके है, पी क्यू के। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स टी किसके बराबर हो जाएगी, आपके एक्स एस के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसकी भुजा ये हो जाएगा, दिया गया है आपका, क्योंकि ये भुजा हो जाएगी आपकी दी गई। तो किसके द्वारा हो जाएगा, साइड एंगल साइड के बराबर। कहेंगे ये आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, उदाहरण में कि आपका दिया है ट्रायंगल एक्स टी क्यू। देखिए यही हमारा प्रूफ हुआ है ना अभी, कांग्रुएंस यानी कि सर्वांग समता। ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है हमारा। किसके बराबर हो जाएगा, एक्स एस क्यू के। किसके द्वारा हो जाएगा ये, एस ए एस। आपने ये देखा होगा, किसी बच्चे के यहाँ डाउट होगा, ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। इसका फुल फॉर्म होता है साइड एंगल साइड। देखिए ये आपकी साइड हो जाएगी, ये आपका एंगल हो जाएगा, और फिर से ये साइड हो जाएगी। साइड एंगल साइड के साथ अकॉर्डिंग आपका कांग्रुएंस यानी सर्वांग समता हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल यदि सर्वांग समता होगा तो एक्स टी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, एक्स एस क्यू के। ठीक, हेंस प्रूव्ड। अब हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी देखिए दूसरे नंबर क्या कह रहा है आपसे कि पी एक्स एंगल पी समद्विभाजक कैसे आप बताएंगे। देखिए यदि ये भी तो देखिए यहाँ समद्विभाजक हो रहा है, यदि आप इस लाइन को पूरा जोड़ दें तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा। यदि आप इसको पूरा ऐसे करके जोड़ दें तो देखिए एकदम इस तरह ये भी जुड़ जाएगी ना। तो आप मान लीजिए आपने एम जोड़ दिया, एम पॉइंट आपने यहाँ जोड़ दिया,
तो ये भी इसके इसी तरह आपको ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं, यदि ये पूरी लाइन जोड़ दें, यदि कि क्यू एम को पूरा कर दें तो ऊपर वाले के क्वेश्चन के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, एंगल पी भी समद्विभाजक हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। इसी तरह बस इतना ही आपको लिख देना है और ये क्वेश्चन आपका खत्म। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या कह रहा है आपसे कि चित्र में 12.23 में देखिए कि एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2 है, यानी कि कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 है। तो ए सी परपेंडिकुलर सी डी, यानी कि जो आपकी ए सी लाइन है परपेंडिकुलर किसके है, सी डी के लंब के बराबर है। तथा ए बी परपेंडिकुलर बी डी है, जो आपकी ए बी लाइन है बी डी के बराबर है परपेंडिकुलर के। तो क्या हो जाएगा, सिद्ध कीजिए कि ए बी बी डी मतलब बी डी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। देखिए इसको भी कैसे प्रूव करेंगे, है बहुत आसान। देखिए ए बी बराबर किसके करना है, सी डी के। आप ले लीजिए एंगल ए सी बी, क्या हो जाएगा, ट्रेंगल, ये कौन सा क्वेश्चन है, 9 नंबर, ए सी बी तथा ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी, ये आपने ले लिया। क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। क्योंकि देखिए एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर दे दिया गया है, और एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 के हो जाएगा। ये भी आपको दिया गया है, ये सारी चीज़ आपकी दी गई है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो आपको देखिए अभी जैसे हमने ऊपर वाले परपेंडिकुलर के हिसाब से किया था, ये भी क्या हो जाएगा, जो आपका ए सी लाइन है ये ए सी ए बी के बराबर हो, क्योंकि ए सी किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के। तो यहाँ लिख दीजिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के। ये भी क्या है, दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए सी बी सर्वांग समता त्रिभुज ए बी सी के। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हमने बराबर किया है। तो ये देखिए कई क्वेश्चन में आपको आगे भी मिलेगा, ये एंगल आपके बराबर ही रहेंगे। इसको ध्यान में रखना है और वीडियो किसकी करके नहीं देखना है, सीधे सीधे आपको जल्दी जल्दी नहीं देखना है, एकदम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए बी डी और सी डी के अभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए आपने क्या किया है, ऊपर वालों को प्रूफ किया है। तो देखिए अभी हमारे नीचे वाला नहीं प्रूफ हुआ, तो उसी प्रकार हमारा नीचे भी हो जाएगा। तो मान लिया आपने यहाँ कोई भी पॉइंट मान लीजिए, ए बी सी डी ई मान लीजिए, कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका, एंगल बी डी सी ई किसके बराबर हो जाएगा, डी बी ई के बराबर, एंगल डी बी ई के बराबर, क्योंकि हमने ऊपर वाला ट्रेंगल प्रूव कर लिया है, तो ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, डी सी बराबर किसके हो जाएगा, बी डी के। देखिए यही पूछ रहा था ना, बी डी बराबर सी डी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी इधर लिख सकते हैं और सी डी उधर भी भेज सकते हैं, तो सी डी हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना, तो यहाँ से हो गया ये प्रूफ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे कि एक पी क्यू आर की भुजाएं, देखिए ट्रायंगल आपको त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, जब भी आपकी इस तरह का चिन्ह दिख जाए तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू व पी आर समान है, यानी कि पी क्यू बराबर किसके है, पी आर के। तथा पी आर और पी क्यू पर बिंदु एस और टी इस प्रकार, देखिए किस पर, पी क्यू पर है एस, पी आर पर कौन सा है, एस बिंदु है। इस तरह ध्यान में रखना है। देखिए कैसे, पी आर पर कौन सा एस बिंदु है और पी क्यू पर टी है। तो प्रकार इस प्रकार है कि एंगल पी एस क्यू और एंगल पी टी आर समकोण बन रहा है। किस तरह बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि पी टी और पी एस क्यू सर्वांग सम। देखिए पहले थोड़ा थोड़ा नोट करते जाते हैं और उसके आगे इस तरह करते जाते हैं।
सेम कैसा आपका इस तरह का फिगर बनेगा इसमें भी। देखिए हम बना लेते हैं सबसे पहले इसका फिगर, ये नीचे से बनाते हैं। तो क्या देखिए आपको पहले पी क्यू आर बना लेना है। पी क्यू आर एक त्रिभुज बता दे रहा है। देखिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर दी गई हैं। ये देखिए, ये मान लिया हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू आर किसके, देखिए पी क्यू पी आर बराबर पी क्यू और पी आर के बराबर है। तो देखिए पी आर पर, देखिए पी आर है ये, इस पर कौन सा बिंदु, एस बिंदु है। तो ये क्या है आपको मान लीजिए एस है। और पी क्यू पर कौन सा बिंदु है, टी बिंदु है। तो मान लीजिए यहाँ आपका टी है। ठीक है, इसी सीधे सीधे ले लेना है आपको। तो एंगल पी एस क्यू, देखिए एंगल पी एस क्यू, इस तरह इसको आप मिला दीजिए, तभी आपको ये एंगल बन जाएगा किसका, 90 अंश को भी बनेगा। इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा पी एस क्यू, और ये कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, पी टी आर हो जाएगा। समकोण तो सिद्ध क्या करना है आपको, सबसे पहले तो सिद्ध करना है पी टी आर और पी एस क्यू क्या है, सर्वांग सम है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको यही ट्रायंगल ले लेना है, एंगल पी एस क्यू, क्या लेना है, एंगल पी एस क्यू और ट्रायंगल पी टी आर, त्रिभुज पी टी आर ले लेना है। तो सबसे पहले तो आपको दिया क्या दिया है, मान लीजिए यहाँ भी एक आपका एक ऐसे इसको भी ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ आपको पॉइंट मान लीजिए कोई एक्स पॉइंट है, क्योंकि देखिए आगे भी ये क्या दिया है, पी टी एक्स दिया गया है, तो हमने यहाँ एक एक्स पॉइंट ले लिया है। इससे क्या हो जाएगा आपका, जो ये लाइन होगी आपकी ना, कॉमन हो जाएगी, इससे आपको एक साइड पता हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगा, एंगल पी एस क्यू, क्या हो जाएगा, एंगल पी एस क्यू। अब हमने पी एस क्यू के लिए, क्योंकि हम देखिए आप 90 अंश बन जाएगा, पी एस क्यू बराबर किसके हो जाएगा, एंगल पी टी आर के, पी टी आर इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है, एंगल पी, देखिए इसमें भी एंगल पी आ रहा है और इसमें भी, देखिए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, एंगल पी अब क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कॉमन या उभयनिष्ठ, ये कह लीजिए आप। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको मिल गई। अभी कांग्रेस प्रूव करने के लिए एक चीज़ अभी और चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी एस के। ये चीज़ हो सकती है या तो आप इसी को ले लीजिए, क्या हो जाएगा, पी टी बराबर पी एस के। तो पी टी इक्वल टू में पी एस, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, कांग्रेस। देखिए आता है ट्रायंगल पी एस क्यू कांग्रेस, यानी सर्वांग सम त्रिभुज पी टी आर के क्यों हो जाएगा, देखिए ये साइड है, ये आपका एंगल है, और ये भी साइड है, तो किसके द्वारा हो जाएगा, साइड एंगल साइड के द्वारा हो जाएगा। ठीक, ये आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो किसके बराबर आ जाएगा, देखिए ये आपका त्रिभुज पी एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी टी आर के। यदि आपका ये इक्वल है तो यदि सर्वांग सम है तो इक्वल भी होगा। ठीक, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से, जो आपको ये पूछ रहा सर्वांग सम। उसके आगे पूछेगा क्या है, यदि क्यू एस तथा आर टी एक्स पर, देखिए क्यू एस और आर टी के मध्य में क्या है, सेंटर पर एक्स पॉइंट, यही पूछ रहा था ना आपके, देखिए के प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए पी टी एक्स। अभी क्या करना है, पी टी एक्स, इस बार आपको क्या लेना है, इतना लेना है, इतना पी टी एक्स और पी एस एक्स, इतना ले लेना है, इतना और इतना ले लेना है, त्रिभुज सर्वांग सम है। ये भी एकदम उसी प्रकार कर लीजिए, इसको भी क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल पी एस एक्स एंड पी टी एक्स, इन त्रिभुज पी एक्स और तथा पी टी एक्स ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, पी एस एक्स तो आपका 90 अंश हो जाएगा। देखिए पी एस एक्स तो 90 अंश उसी प्रकार हो जाएगा, एंगल
पी एस एक्स इक्वल टू में एंगल पी टी एक्स किसके द्वारा 90 अंश के द्वारा। ठीक, आगे एंगल पी क्या हो जाएगा कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ हो जाएगा। और एक चीज़ और पी टी बराबर किसके हो जाएगा पी एक्स के, यानी कि पी टी बराबर पी एक्स के। सेम उसी तरह इसको भी कर लेना है। इस बार क्या हो जाएगा एंगल पी टी एक्स बराबर कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज, इस बार त्रिभुज बराबर हो जाएगा। फिर भी क्या हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज पी एस एक्स, पी टी एक्स और पी एक्स एक्स चाहे इधर लिखी जाए उधर बात एक ही है। इन दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांगसम बाई किसके हो जाएंगे एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड के द्वारा हो जाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा ये तो पूछ रहा था सर्वांगसम पूछ रहा था, यहाँ से आप सर्वांगसम कर दिए बस हो गया यहाँ से ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बस ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपको देखिए 1 2 3 चीज़ निकाल लेना है बराबर करके, और तभी कि आपके क्या हो जाए कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगा जी। उसके आगे कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में 12.24 में ए बी बराबर किसके ई एफ के, यानी कि ए बी किसके बराबर ई एफ के इस लाइन के बराबर है, और बी सी डी ई के बराबर है, यानी कि बी सी और डी ई ये लाइन के बराबर है, ये लाइन के बराबर है। तो क्या कह रहा है ए बी परपेंडिकुलर बी डी के है, जो आपकी ए बी परपेंडिकुलर किसके है बी डी के, तो और एफ ई परपेंडिकुलर सी ई के, यानी कि ये दोनों भी इक्वल ए बी और ई एफ का मतलब तो इक्वल ही हो जाएंगी। तो सिद्ध क्या करना है आपको त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रुएंस, इतनी चीज़ें तो आपको दे ही दी गई हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रुएंस सर्वांगसम त्रिभुज एफ ई सी ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको भी प्रूफ कर दीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ले लीजिए, देखिए इसमें डायरेक्ट आपको ए बी डी नहीं ले लेना है। ठीक है ए बी डी नहीं लेना है, क्योंकि देखिए बीच में भी आपको एक त्रिभुज बन रहा है। तो क्या लेना है सबसे पहले इसको सरल करने के लिए आपको क्या करना है बी सी प्लस सी डी को जोड़ देना है। तो किसके बराबर हो जाएगा पूरा बी डी हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी जोड़ दें तो बी डी बराबर हो जाएगा। तो बी सी प्लस सी डी किसके बराबर हो जाएगा बी डी के, और डी ई प्लस सी डी कर दें, डी ई प्लस सी डी कर दीजिए तो किसके बराबर हो जाएगा सी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका बी सी बराबर डी ई है किसके, देखिए बी सी बराबर क्या है डी ई गिवन है ऊपर ही, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर किसके हो जाएगा ए ई के, ए बी बराबर किसके हो जाएगा एफ ई के हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका गिवन ही है। तो इससे इन दोनों से पता क्या चल रहा है आपको ए डी किसके बराबर हो जाएगा एफ सी के बराबर हो जाएगा। तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा एफ सी के बराबर। ठीक, ये देखिए इतनी चीज़ें पता चल गई आपको। उसके बाद एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी किसके बराबर हो जाएगा एंगल एफ ई सी के, एफ ई सी के, एफ ई सी की। देखिए यहाँ भी 90 अंश बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश बन रहा है। ठीक, देखिए आपने इतनी चीज़ें बराबर कर ली। उसके बाद ये क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज एफ ई, ये मान लीजिए हमारा ई है एफ ई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, यही पूछ रहा था आपसे त्रिभुज ए बी डी बराबर किसके एफ ई सी के, तो आपने यहाँ से इसको भी प्रूव कर दिया। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि प्रश्न नंबर 12। देखिए क्या पूछ रहा है चित्र 12.25, यह आपका 12.25 चित्र है। इसमें क्या कर रहा है ए बी बराबर किसके है ए सी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है ए सी के बराबर है आपका, और ए सी डी 115 दिया गया है, जो आपका ये ट्रेंगल दिया गया है ए सी डी 115 दिया गया है। तो और बी एस सी पूछ लिया, यानी कि ये आपको पूछा गया है कितना है। ठीक, तो कैसे देखिए करेंगे
अभी जब ने आपको ऊपर बताया था कि आपको देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमारे बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? देखिए क्योंकि दिया गया ए बी बराबर ए सी के। या फिर आपका ये बराबर ये भुजा और ये भी भुजा बराबर दे दी जाए तो ये कोण और ये कोण आपका बराबर होगा। ठीक है, सामने वाली भुजा के बराबर। तो देखिए आपको कैसे करेंगे इसको भी। प्रश्न नंबर 12 एंगल क्या दिया गया है? पहले तो दिया गया क्या है? ए बी बराबर ए सी है, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी। ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी बी के। तो एंगल ए सी बी, देखिए हमने इसमें सी लगा दिया और इसमें बी लगा दिया, बात वही करिए है। ए बी सी बराबर ए सी बी की कर दिया है। जितना ये होगा उतना ये भी होगा। और एक चीज़ आपको पता होगी कि त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपका ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये किसके बराबर होते हैं? पूरे 180 बराबर होते हैं। ए प्लस बी प्लस सी के बराबर 180 डिग्री। तो आप यहाँ से लिख लीजिए, या तो इसको पहले फाइंड कर लीजिए। तो आपका ए सी बी कितना हो जाएगा? एंगल ए सी बी बराबर किसके हो जाएगा? ए सी डी। यानी कि आप पूरे इस लाइन से 115 माइनस करने तो ये पता चल जाएगा आपको। चल जाएगा नहीं, क्योंकि ये पूरी लाइन कितनी डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। तो बी सी डी माइनस किसका हो जाएगा? ए सी डी के। ए सी डी हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 115 दिया गया है, यदि आप इसको माइनस कर देंगे इससे पूरी लाइन से, तो आपको ये कोण सी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना है? 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो कितना निकल के आ जाएगा? 65 डिग्री। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा? एंगल ए सी बी आपको पता चल गया 65 डिग्री। ए निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आगे देखिए, बस क्या करना है आपको, स्किप करके वीडियो को नहीं देखना है, यानी कि बढ़ा बढ़ा करके नहीं देखना है। देखिए अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों को हमने लिख लिया। ए बी लिख लिया, ए लिख लिया, सी लिख लिया, तीनों बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री के। इसके निकालने के देखिए 2-3 तरीके हैं, पर आपको हम एकदम अच्छा तरीका बताएंगे। बहुत बहुत ही सस्ता, यानी सस्ता मतलब बहुत ही आसान। देखिए बी आपको कितना पता है? बी एंगल बी और सी के बराबर है, तो आपने अभी देखिए सी निकाल लिया है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 65 डिग्री हो जाएगा। प्लस एंगल आपको बी ए सी निकालना है, तो एंगल बी ए सी वैसे रहने दीजिए, और ए सी भी आप यहाँ पे निकाल लें 65 डिग्री। क्योंकि देखिए ये भी और ये भी दोनों क्या है? बराबर हैं 65 के। ये 65 ये भी 65 इसके बराबर है 180 डिग्री के। इन दोनों को जैसे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। आपको निकालना क्या है? एंगल बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री। इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस में 130 डिग्री, तो किसके हो जाएगा? 50 डिग्री के बराबर आ जाएगा एंगल बी ए सी। तो आपको ये कितना पता चल गया? एंगल ए 50 डिग्री पता चल गया। कितना पता चल गया? 50 डिग्री। इस तरह कुछ आपको निकालना था, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखिए जैसे आप 180 से 115 माइनस करेंगे तो 65 65 65 दोनों प्लस किया हमने, इसको और इसको निकाल लिया आसान तरीके से। कितना आएगा? 50 डिग्री। ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, जो पूछ रहा है सबसे पहले उसको देखिए, या तो जो गिवन है उसको देख लीजिए। जो भी आपको दिए है, क्या दिया गया है कि चित्र में 12.26 12.26 कहाँ? देखिए यही तो बना है 12.26। इसमें क्या दिया गया है? ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग दिया गया है, तथा ई एफ बी डी के समांतर है। ई एफ कहाँ है? ई एफ इसके समांतर है बी डी के, बी डी के समांतर है। तो आर ई एफ का मध्य है, जो आर है ये पॉइंट है, ई एफ का मध्य यानी कि सेंटर पर इसको काट रहा है। जितने ये हो गई उतने ये भी भुजा होगी, दोनों बराबर होंगी। तो क्या हो जाए? सिद्ध करना है आपको। पहला देखिए क्या कह रहा है, बी ई किसके बराबर है? डी एफ के बराबर है। किसके बराबर? बी ई डी एफ के बराबर है। कहाँ है? देखिए बी ई, ये बी ई है और ये डी एफ के बराबर बराबर तो है, पर आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको।
आपको सीधे सीधे ये ट्रेंगल नहीं ले लेने हैं सीधे कि आप ले लिए बी ई, यहाँ कोई पॉइंट बन के दिया, आपको सीधे ऐसे नहीं करना है। आपको कहाँ पॉइंट मानना है इसको हम बता देते हैं आपको। पॉइंट तो अभी ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी आप यहाँ सेंटर पर एक पॉइंट मान लीजिए, कोई भी पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी, जी मान लिया आपने कोई भी पॉइंट, यहाँ जी मान लिया या तो एम मान लिया, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, हम जी मान लेते हैं। देखिए आपको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेकर चलना है, क्योंकि यही हमारे बराबर दिया है, यही गिवन भी है। क्या करना है, त्रिभुज सी ई आर और यहाँ तथा लगाएं, यहाँ एंड लगाएं, कुछ भी लगाएं, त्रिभुज सी एफ आर, इन दोनों को ले लेना है। ठीक है, अभी आपको गिवन क्या है, इसको सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है, सर्वांग सम निकालना है। तो देखिए ई आर बराबर किसके, आर एफ के, ये तो पहले ही बता दिया गया है क्योंकि आर इसके मध्य में बीच में है। देखिए सी मतलब क्या है, ई आर बराबर किसके है, आर एफ के। ठीक, और आर सी क्या है आपके, एक कॉमन है, क्या है आपका कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, इसको हमको बार बार लिखना पड़ता है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद अभी एक चीज़ देखिए, आपने एक निकाल लिए, दो निकाल लिए, और अभी गौर से देखिए तो यहाँ कितना बन रहा है, 90 अंश बन रहा है, इधर भी 90 अंश और इधर भी 90 अंश बन जाएगा, नहीं 90 अंश बन जाएगा, क्योंकि जब भी हमारा मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है ऐसे, और इसको हम 20 से इसको समद्विभाजित कर देते हैं, तो जितना ये एंगल होता है उतना ये भी एंगल होता है। क्या हो जाएगा, सी आर ई, एंगल सी आर ई किसके बराबर हो जाएगा, सी आर एफ के, एंगल सी आर एफ के बराबर हो जाएगा, किसके द्वारा हो जाएगा, 90 अंश के बराबर हो जाएगा, द्वारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपने 1 2 3 चीज निकाल लिया है, इसका मतलब क्या है, अतः सी ई आर कांग्रुएंस और इक्वल टू, यानी सर्वसम बराबर सी एफ आर हो जाएगा। ठीक, इस तरह आपको अच्छे तरीके से निकाल लेना है। अभी आपको प्रूफ क्या करना है, बीई और डीएफ, यानी कि बीई और डीएफ प्रूफ करना है। यानी देखिए बीसी किसके बराबर हो जाएगा, सीडी के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए वर्ग की भुजाएं होती हैं, तो क्या लिखी थी यहाँ, बीसी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो बीसी किसके बराबर होगा, सी डी के, हमने बराबर कर लिया, इसको छोटा कर लेते हैं इस तरह, ऐसे। तो बी सी और सी डी के बराबर हमने इक्वेशन मान लिया, इसको फर्स्ट क्यों मान लिया, क्योंकि देखिए वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और ये एकदम सत्य वचन है। ठीक, तो आपके देखिए आपने ई सी ई और सी एफ भी बराबर कर लिया इसके द्वारा, तो क्या है, क्या हो जाएगा, सी ई बराबर किसके हो जाएगा, सी एफ के। देखिए सी ई बराबर सी एफ के, आर से कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है, हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकेंड से माइनस कर देना है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को सेकेंड माइनस कर देना है। तो बी सी माइनस सी एफ, सी ई है ये, सी ई बराबर के सी डी माइनस सी एफ। जैसे ही आप इतना करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, यदि आप देखिए पूरी बी सी से ई सी सी ई माइनस कर दें तो कितना बचेगा, बी ई बचेगा ना, तो बी ई हो जाएगा। और ये किसकी देखिए, यदि पूरे सी डी में से आपने सी एफ माइनस कर दिया, इतनी रेखा हटा दी, तो कितना बचेगा, डी एफ बचेगा ना, तो डी एफ, यही प्रूफ करना था ना आपका, बी ई बराबर डी एफ, तो आपके यहाँ से क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी आ जाइए सेकंड पर, ये क्या कह रहा है, ए आर बी ए डी समद्विभाजक है। देखिए क्या कह रहा है, बी ए डी क्या है, बी ए डी समद्विभाजक है, तो क्यों द्विभाजक है ये भी बता देते हैं। देखिए ए आर पर, ये आपकी पूरी ए आर लाइन है, समद्विभाजक तो है ही है, तो इसको प्रूव कैसे करना है, बी ए डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। देखिए कैसे करेंगे, आपको हमने बताया था ना, जैसे आपने यहाँ पॉइंट ले लिया जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी जी त्रिभुज ले लीजिए, क्या कौन कौन सा, ए बी
जी तथा ADG, ADG आपने दो त्रिभुज ले लिए हैं और इनको क्या करना है, आपको सर्वक्षम प्रूव कर देना है। ठीक, यदि आप इसका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका समद्विभाजक हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, AGB यदि समद्विभाजक होगा तो 90 अंश में डिवाइड भी करेगा। ठीक है, ये क्योंकि हमारा आर तो डिवाइड कर ही रहा था। और BD, यहाँ देखिए BD आपको किसके समांतर है, EF के, EF के समांतर भी है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं AB बराबर AD के लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं, ये तो आपको गिवन ही होगा। ठीक, उसके बाद AG आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दो चीज़ें आपने निकाल लिया। ठीक, और उसके बाद एंगल ABG, एंगल ABG बराबर किसके हो जाएगा, जी एंगल ADG के, ADG के। देखिए आपने एक दो तीन चीज़ें निकालनी किसके द्वारा, साइड एंगल साइड, ये साइड, ये भी साइड, और ये एंगल साइड एंगल साइड के द्वारा आपने निकाल लिया। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABG इक्वल टू और सर्वागसम त्रिभुज ADG, ये आपने यहाँ से प्रूव कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AR भी क्या हो जाएगा, एंगल BAD के का समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AR जो आपका ये लाइन है पूरी, AR BAD के समद्विभाजक हो जाएगी। अभी प्रश्न नंबर तीसरा क्या पूछ रहा है कि AR को बढ़ाते हैं, यदि आपने AR को पूरा बढ़ा दिया, यहाँ तक C तक कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, C से होकर गुजरेगा, बिल्कुल गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा भाई, यदि आपने BAD का समद्विभाजक कर दिया है, यानी कि BAD का समद्विभाजक कर दिया है, यदि आपने उसका वर्ग में समद्विभाजक किया तो ये हमेशा ही इसके सामने वाले बिंदु को ही छूकर निकलेगा। क्यों निकलेगा, देखिए यदि आपने देखिए एक वर्ग है और यहाँ से आपने एक पॉइंट लाइन खींच लिया है, देखिए इसमें भी यही लाइन खींची है ना, यदि आपने इसको समद्विभाजक कर लिया है, इसको बीचों बीच काट लिया, तो ये लास्ट वाली लाइन से जरूर होकर गुजरेगा, ना कि ये यहाँ गुज जाएगा, ना ही ये यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका AR बढ़ाते हैं तो C से ही होकर गुजरेगा। ठीक, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है ये आपसे, 12.27 प्रश्न है, AB बराबर AC के, ये AB और AC बराबर हैं, जैसे पिछले आपको क्वेश्चन में हमने बताया था, यदि आपका ये भुजा और ये भुजा बराबर हो तो ये आपका ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको इस बार A दे दिया गया है 50 डिग्री, और आपका B और C आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, यदि आप B पूछा गया, C तो नहीं पूछा गया है, यदि आपने B निकालिए तो C आपको उतना ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको हमने बता दिया है कि यदि आपका AB बराबर किसके है, AC के है, देखिए पेन से लिखते हैं, AB बराबर किसके हो जाएगा, AC के यदि है तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, ACB के, यानी कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये भी एंगल होगा, दोनों कोण ही बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ये दोनों भुजा बराबर दी गई है। ठीक, तो यदि आपको यदि पता है कि त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC बराबर किससे हो जाएगा, 180 डिग्री के। ठीक, देखिए ABC और ACB किसके बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो देखिए एंगल B प्लस एंगल, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कि देखिए आपको पता ही होगा यहाँ से एंगल B बराबर किसके है, एंगल C के, या तो आप C लिख लीजिए या तो B लिख लीजिए, तो निकालना क्या है आपको, B निकालना, तो हमने B ले लिया है यहाँ पर, और प्लस BAC यानी कि A आपको कितना पता है 50 डिग्री, तो यहाँ 50 लिख लीजिए। हरदम जिसको निकालना होता है देखिए हम उसको बीच में लेते हैं, किसके बीच में लेते हैं। ठीक, इसके बराबर है 180 डिग्री के, तो ये क्या हो जाएगा, B और B कितना हो जाएगा, 2 एंगल B इक्वल टू में 180 डिग्री, माइनस इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 50 डिग्री। ठीक, यदि आप इसमें 50 माइनस करते हो, एंगल B इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक,
तो एंगल बी कितना पता चल गया आपको, 2 एंगल बी 130। तो एंगल बी बराबर किसका हो जाएगा, 130/2 हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, 2 छाक 12, 2 पंचे 10, यानी कि 65 डिग्री आपका निकल के आएगा। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री। ठीक, ये पता चल गया आपको। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप कोई भी वीडियो हमसे पहले चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में।